तो भाई पहली जूम मीट है अपनी, और अरे डिस्कस करेंगे अलग अलग चीजें। धीरे धीरे शायद अब भाई सभी जुड़ते जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर काफी भाई जुड़ तो चुके हैं, और अब धीरे धीरे पहला ही वीडियो था ये। तो बताइए भाई, आप सब कैसे हैं? भाई बढ़िया है भाई। आपका देख के अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ठीक भाई, आपके साथ ये पॉडकास्ट बनाकर ये लाइव करके बहुत खुशी मिल रही है। और बताइए कैसा आपकी जर्नी रही है, कैसे आपको कब पता लगा युग परिवर्तन या ऐसी चीज के बारे में? यार एक्चुअली मैं तो मुझे ये पता नहीं था। पर एक्चुअली मैं कैसे ध्यान के मार्ग पे बहुत लंबे समय से हूँ। अच्छा भाई। मतलब 10-12 साल हो गए मुझे। अरे वाह भाई। तो तो मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था युग परिवर्तन के बारे में, पर मुझे विजन्स दिखते थे ऐसे। मुझे दिखाई देता था मतलब एकदम पूरी डिटेल मूवी तो नहीं दिखती है ध्यान में, फ्लैश ऑफ इमेजेस दिखती है, ऐसा कुछ हो रहा है अजीबोगरीब। अच्छा तो भाई। मुझे एक बात तो पता चल गई थी कि भविष्य में कुछ तबाही जैसे या बहुत भयंकर होने वाला है, पर उसकी टाइमलाइन नहीं पता थी मुझे। अच्छा भाई। उसकी टाइमलाइन कभी नहीं पता थी, तो फिर अभी जो टाइमलाइन आ रही है ना वो उससे मैच कर रहा है बहुत कुछ। अच्छा, आप कितने साल से इस धर्म मार्ग एक तरह से मेडिटेशन कर रहे हैं? करीबन 10-11 साल हो गए मुझे। अरे वाह भाई। और और ये विजन्स अभी आना शुरू हुए, मतलब 2019 के बाद से ही ये विजन्स आना शुरू हुए। मतलब विजन। 2019 या 18 क्या है। अच्छा जी। तो विजन्स भी, जहां तक मैंने अभी और रिसर्चर्स के साथ और संतों के साथ बात करी है, कईयों को आते हैं कि इस तबाही के, मतलब एक ऐसा मंजर होगा जहां पर इतने भयंकर लेवल पर अर्थक्वेक आएंगे कि त्राहिमाम त्राहिमाम दिखेगा। तो आप अगर कुछ शेयर कर सके तो आपका कैसा आपको एक्सपीरियंस होता है? यार मुझे ना दो ड्रीम्स आए थे। वो ड्रीम्स मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। मैं किसी के साथ शेयर नहीं किया, कोई बिलीव ही नहीं करता क्या शेयर करने का। अच्छा भाई। तो तो एक ड्रीम था ना, उसमें मेरे घर में कुछ रिलेटिव थे। जो अच्छा। रिलेटिव कभी एक साथ आते नहीं, क्योंकि एक मुंबई में रहता है और दूसरा मतलब दो कोने में दो रहते। और अच्छा मैं भाई। महाराष्ट्र से हूँ। और अच्छा। तो मैं जहाँ रहता हूँ वो दोनों रिलेटिव कभी रहते नहीं, और वो एक कोइंसिडेंस अभी हो रहा है कि वो इसी महीने दोनों रिलेटिव एक साथ आ रहे हैं अच्छा भाई। हमारे घर में। और उस उस सपने में क्या हुआ, एक अर्थक्वेक आया और वो दोनों रिलेटिव हमारे साथ थे यहाँ इस घर में। अच्छा भाई। तो मोस्ट प्रोबेबली लगता है कि वो इस महीने कोई ना कोई एक झटका महाराष्ट्र और एमपी, मतलब बहुत ताकतवर झटका रहेगा जो उत्तराखंड से ट्रेवल करते करते महाराष्ट्र को हिट कर देगा, वो सोचो। हाँ भाई। तो ये तो है ही भाई, जिस हिसाब से बात सारे रिसर्चर्स कर रहे हैं। आप भी वो लकी वन है, चोजन वन है, जिसको ये चीज एक्सपीरियंस हो रही है, जिसको ये विजन दिख रहे हैं। और बस ऐसे ही हाँ हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो लोग और जागरूक हो गए इसके बारे में। हमारे डीजे हाउस भाई भी अब जुड़ चुके हैं। तो कैसे हो भाई आप? शायद आवाज आ रही है भाई आपको? मेरे को आ रही, शायद उनका ऑफ होगा, म्यूट हाँ, करके उनका रखा हूँ। हो सकता है ऑफ हो गया हो। तो अच्छा, ये भाई आपका एक पहला विजन था। और दूसरा? और दूसरा विजन ने क्या, दूसरा विजन में पता है क्या, पूरे मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ ना, उस अपार्टमेंट में पूरे क्रैक्स आ गए थे और वहां से पानी रिस रहा था, बारिश। अच्छा पर भाई। प्रॉब्लम ये है कि यार बारिश अभी तो कभी भी आ जाती है। समर हम्म। चल रहा है पर बारिश आ जाती है। तो मोस्ट प्रोबेबली ना वो बारिश में आएगा, या जिस वक्त बारिश चल रही होंगी उस वक्त आएगा वो अर्थ। क्योंकि यार महाराष्ट्र सेफ जोन में आता है और मैं नागपुर रीजन में आता हूँ। तो हमारा तो बहुत सेफ जोन में है। यहाँ तक कोई अर्थक्वेक ट्रैवल करे मतलब वो कितना पावरफुल होगा ये ये तो है इमेजिन भाई, करना उसका होगा। एपिसेंटर अब जैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि अगर दिल्ली में भी हुआ तो वो कितना विध्वंसक होगा, कितना मतलब ये नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, इसको अफेक्ट करेगा। हाँ ये तो है यार। तो वो बहुत पावरफुल होगा जो भी, या फिर ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल्स आएंगे हाँ भाई। अलग 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 सेंटर्स पे। क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में भी एक है लातूर साइड, वो भी एक सेंटर है अर्थक्वेक का बहुत पावरफुल। अच्छा भाई। तो ये तो ऐसा वही हो चीज है सकता है भाई, तो। जैसे आप डिस्कस कर रहे हो तो वो और वो फर्म होता है, वो बिलीव कि कैसे ये समय युग परिवर्तन का है। और अक्षत भाई भी अब मैसेज कर हाँ रहे हैं, जशन भाई हेलो, मैं माइक ऑन नहीं कर पाऊंगा सॉरी। अच्छा भाई, शायद आप बाहर हो कहीं पर। तो कोई बात नहीं भाई, जो भी आपके विचार है आप इस इधर लिख सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर ना काफी कम लोग एक तरह से जुड़े हैं। अब तक उस पर तो यूट्यूब लाइव में तो अब तक
10-15 लोग जुड़ जाते। यार किसी को पता ही नहीं चल रहा है शायद, मेरे ख्याल से। हाँ जी, ये हो सकता है भाई। भाई टीजी पर बोलना पड़ेगा। अच्छा ये क्या भाई, टीजी क्या होता है भाई? टेलीग्राम। अच्छा 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 अच्छा। वी आर लाइव आओ। अच्छा अच्छा। अक्षत भाई का भी मैसेज आ रहा है। और बताइए भाई, आप कौन क्या स्टडी कर रहे हैं, कहाँ पे जॉब कर रहे हैं? मैं स्टडी भी कर रहा हूँ और फ्रीलांसर काम करता हूँ। अच्छा, किस चीज में? मैं वेब डेवलपर हूँ। अरे वाह भाई। और अब जब इस चीज का आपको पता है, युग परिवर्तन का, तो आपने एक्सपीरियंस करा होगा कि आपकी लाइफ में भी काफी चेंज आ रहे हैं, काफी एक लाइफस्टाइल में भी काफी चेंजेस आ रहे हैं, कि थोड़ा धार्मिक बन चुका है, ये आपने एक्सपीरियंस करा कुछ? यार एक्चुअली ना मुझे ना, अभी तो मैं जब से ध्यान लगा रहा था तब से तो मैं उस मार्ग पे चल ही रहा था। अच्छा भाई। और फिर एक तरह से मतलब जब ध्यान का 2019 के बाद तो मतलब ऐसा विरक्त भाव सा आ गया है। तो वो तो है यार, बहुत फ्रिक्वेंसी में बहुत चेंज हुआ है 2019 के बाद से। और एक सपना आया था, अच्छा भाई। उस सपने में ना मुझे कुछ डायरेक्टली पता नहीं चला, पर मुझे इतना पता चला कि कोई तो धरती पे आया है जो बहुत पावरफुल है। हाँ भाई। कोई तो डिवाइन सोर्स आया है इस धरती पे 2020 21 या उसके आसपास। कोई तो डिवाइन पावर इस धरती पे आई है। और मेरे गुरु भाई है, मैंने जब उनसे पूछा था कि सर ऐसा कुछ होने वाला है, सब बात कर रहे हैं इसके बारे में, युग परिवर्तन, विनाश लीला, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ कुछ तो है, क्योंकि वो ज्योतिष जानते हैं। तो अच्छा भाई। उन्होंने बोला कि जो कैलकुलेशन मैंने किए हैं, उन्होंने बोला कि वो इतनी भयंकर है कि मतलब जिसकी मतलब सोच के भी डर लगता है। तो 2024 के बाद का समय, इन शॉर्ट 2024 में ही वो सब कुछ शुरू हो जाएगा, 2024। हाँ भाई, क्योंकि जैसे हाँ जी हाँ उन्होंने जी, आप कंटिन्यू करें। उन्होंने कहा था कि मोस्ट प्रोबेबली नेचुरल कैलेमिटीज इतना भयानक रूप ले लेंगे ना, आधे से ज्यादा लोग उसी में निपट जाएंगे। हम्म। इसके साथ ही अब जो दोबारा बात कर रहे हैं कि एक नया पेंडेमिक आने का, तो ये वही चीजें हैं जो उस बिलीफ को एक तरह से फॉर्म करती है, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को समझाती है कि कैसे जो जो प्रोफेसीज हो गई, जो भविष्यवाणी की जिस सब की हम बात कर रहे हैं, वो चीज अब दुनिया के सामने आ रही है। और मैंने ये भी नोटिस करा है भाई, एकदम से ना इस देश में कुछ राम में ऐसा राम की लहर आने लग गई, मतलब धार्मिक हाँ होने हाँ लग गई। हाँ, सही सही सही। आपने अगर जिस दिन राम नेचुरल डिजास्टर बढ़ गए 2022 से, और वायरसेस भी आने वाले। हाँ। तो जिस दिन राम मंदिर की ये प्रतिष्ठान क्या कहते हैं उसे, हाँ, प्राण राम मंदिर प्रतिष्ठा। जब प्राण प्रतिष्ठान हुई थी, हाँ जी हाँ जी। उस दिन का जो एनवायरनमेंट की वाइब्रेशन थी ना, अब मैं ध्यान करता हूँ ना तो फ्रिक्वेंसीज को इजीली पकड़ लेते हैं हम। तो हम्म। वो इतनी हाई थी कि वैसी हाई फ्रिक्वेंसी कब रहती है जब महाशिवरात्रि होती है। अच्छा भाई। वो ऐसी फ्रिक्वेंसी इतनी पॉजिटिव और इतनी हाई लेवल की फ्रिक्वेंसी थी, मतलब कोई भी ध्यानी योगी इंसान तो मतलब बावला हो जाएगा उस फ्रिक्वेंसी में। हम्म। तो सच में अपलिफ्ट तो हो रहा है अर्थ पे कुछ। हाँ मतलब ऐसे ऐसा एक एसेंशन, ऐसा एक ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है, जिस हिसाब से जैसे अब बात करते हैं हम, हमारी उम्र के लोग भी, जैसे पहले हमारी उम्र के लोग मतलब मिलेनियल्स जो थे 2005 6 7 के आसपास, जो मेरे बड़े भाई हैं ऐसे, वो कहते हैं कि भाई हमारे तो ऐसा पॉप कल्चर वायरल हो रहा था कि हमने हनी सिंह के गाने सुनने हैं, वो दारू वाली बात करनी है, ऐसी हाँ चीजें करनी है, और हाँ एमटीवी के शोज देखने हैं, स्प्लिट्स विला ये वो। अब वहां से इस यूथ का ध्यान हट रहा है। अब ये सोच रहे हैं कि हम उधर से हटाकर बागेश्वर बाबा को देखें, श्री प्रेमानंद महाराज को देखें, ऐसे ऐसे मतलब जो धर्म को बताने वाले। हम ये नहीं कह सकते कौन इंसान अच्छा है कौन पूरा है, क्योंकि निंदा भली किसी की ना ही, ये तो किसी की बात हाँ पर वो हम पर्सनली नहीं सकते, पर जो इस दुनिया में सामने आकर किसी भी तरह से धर्म का प्रचार कर रहा है, सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो एक तरह से ऐसे चीजों का, ऐसे सोशल मीडिया पे भी अब जैसे वायरल हो रहे हैं सारे कंटेंट, जो अपने आप में समझाते हैं कि कैसे ये समय अपने आप में एक धार्मिक धार्मिक चेंज लाने को विवश है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? हाँ यार, क्योंकि
ऐसा लगता तो है क्योंकि और एक बात मुझे कहनी थी कि अभी की जो मैंने न्यू जनरेशन देखी है ना, वो थोड़ी स्पिरिचुअली स्पिरिचुअल तरफ, मतलब साइड में थोड़ी, मतलब टिल्टेड है, अपन कह सकते हम्म। हैं। हमारे टाइम पे, एक्चुअली मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, अच्छा तो भाई। हमारे टाइम पे ऐसे नहीं था। हमारे टाइम पे तो मतलब लोग बहुत अजीब थे, और मूवीज गाने यही सुनने में, और मतलब सब, मतलब गलत चीजें, वेस्टर्न चीजें उनको अच्छी लगती थी, एकदम स्टाइलिश, है ना, यो वाली फीलिंग। पर अभी के जो मैं जनरेशन को देखता हूँ ना यार, तुम्हारी एज की या यंग एज की, वो थोड़ा बहुत हाई लेवल का जो परसेंटेज है, वो स्पिरिचुअल की तरफ टिल्ट हो गया है। और ये क्यों हो गया पता नहीं, पर एट द हम्म। सेम टाइम निगेटिविटी भी बहुत हाई हो गई है। ये तुमने भी है देखा भाई। होगा 2019 के बाद से ये वेब सीरीज की नग्नता वगैरह ऑनलाइन क्या भयानक ऐसे जंप किया है, मतलब तुम इमेजिन नहीं कर सकते यार, पहले ऐसा कुछ नहीं था। हम्म। और ये वेब सीरीज ने तो सत्यानाश कर दिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हाँ, इसके बारे में हमने एक वेब सीरीज, एक मत- पॉडकास्ट बनाया था, जिस हिसाब से इस लेवल पर, जैसे हम कह रहे हैं कि ये समय युग परिवर्तन का है, कि अब उन डार्क फोर्सेस को, उस इल्यूमिनाटी को, जो हम कह रहे हैं कि वो डायमेंशन है कली पुरुष का, उन्हें भी पता है कि ये चीज एंड पे आने वाली है, तो वो फुल फोर्स से इस चीज को पुश कर रहे हैं कि जितनी आत्माएं या जितने लोग उनके वश में आए वो उनको करें। इसके अंडर ही अब जैसे वेब सीरीज है, ये एक तरह से और कुछ नहीं, सॉफ्ट फोन को सर्व किया जा रहा है, रिश्तों को तार तार किया जा रहा है। हाँ तो ये इस हाँ भारतवर्ष में होना बहुत ही बड़ी चीज है। और मैं तो और समझता हूँ भाई, इस भारतवर्ष में जो और ऐसी अननेचुरल चीजें अब लीगलाइज कर दी गई हैं, शायद आप समझे उसे, बिना मैं बोले उसको हाँ बताऊं, हाँ तो वो भी अपने आप में एक हाँ तरह की चिंताजनक चीज है कि इस देश में, जहाँ जो गुरुओं का देश है, अवतारों का देश है, जब ऐसी चीजें लाइव हो लाइव मतलब लीगल होगी, तो अपने आप में हम समझते हैं हम कैसे अननेचुरल की तरफ जा रहे हैं। और जिसको बचाने के लिए हाँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं अवतरण लेता रहूंगा। एस के नाम से भी हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं, तो प्लीज अपना माइक ऑन करें और बताएं, आप सुन पा रहे हैं तो यही चीज भाई, जिस हिसाब से ये चीजें देखने को मिल रही हैं। हाँ जी, आप, अब शायद आप अनम्यूटेड हैं, बोले जी। हेलो। हेलो हेलो, कैसे हैं भाई? अच्छा हूँ। सूरज हूँ भाई। हाँ सूरज भाई, कैसे हो आप काफी लाइव मस्त से हूँ भाई। जुड़ते हैं रोज ही। हाँ। तो आप बताएं भाई, आप कब इस चीज के व्हेन डिड यू केम अक्रॉस दिस होल थिंग कि युग परिवर्तन का समय है, और कैसे भगवान नो, का। द थिंग वाज लाइक सब कुछ इट वाज गोइंग वेल फॉर मी एंड ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ कि एक दिन ना मैं अपना मैं मतलब आई वेंट टू स्मोक। ओके। सो आई सैट इन अ प्लेस। सो थ्री ड्रंक men were there. Okay. अच्छा भाई। दिस तो तब मैं स्मोक कर रहा था कि एक ने उसमें से एक बोला कि एक मुझे भी सुट्टा दे दो। अच्छा भाई। मैं मतलब उस दिवाली के फर्स्ट दिन था, तो मैं मतलब वो उसको दारू पी होगी, तो इसलिए मैंने आई अवॉइडेड हिम एंड ट्राई टू पुश इट। अच्छा वो भाई। बार बार करता था क्योंकि तीन बंदे थे और इट वाज बिट, it was not isolated, the place was not isolated, but still it was in a space where you no one can see you, अच्छा भाई। मतलब उस तरह से जगह था, डार्क था। हम्म। तो मैं मतलब मेरे को फ्रीक आउट हुआ, मतलब मैं कुछ ना करूँ तो भी लोग करेंगे, मैं कुछ हम्म। करूँ तो भी लोग करेंगे। तो आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च, आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट कैसे चलता है दुनिया, एक गवर्नमेंट कैसे काम करता है। आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट। अच्छा भाई। और फिर बाद मैंने एक यूट्यूबर है, मतलब आई लाइक टू वॉच यूट्यूब। सॉरी भाई, मतलब मैं कर्नाटक से हूँ तो मेरा इतना कन्नड़ा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। हाँ कोई नहीं भाई, तो कोई नहीं। तो आई स्टार्टेड वॉचिंग वेब सीरीज ऑल्सो, और नॉट वेब सीरीज, सॉरी, यूट्यूबर्स। उसमें एक स्पेसिफिक बंदा है, उसका नाम है अरब, अच्छा अरब अनकट। इफ यू फाइंड, तो आपने देखा होगा शायद। वो अच्छा। स्पेसिफिकली ऐसे जगह पे जाता है जैसे जहाँ टेरर या फिर गैंग्स वो सब चलता है। अच्छा तो आई भाई। स्टार्टेड इवन मोर रिसर्चिंग अबाउट इट। तो फिर बहुत मैक्सिकन कार्टेल्स और
क्या बोलते हैं अपना, आप सुन पा रहे हो? हाँ हाँ भाई, सुन रहा है, मुझे सुन रहा है जरूर। मैक्सिकन कार्टेल्स, और फिर आपको ब्राजीलियन ब्राजीलियन उधर भी फेवेलास होते हैं, वो सब मैंने साथ। फिर मैं सोचा, व्हाई आर पीपल डूइंग दिस? उनके पास सब है, अपॉर्चुनिटीज है, सब कुछ है। हाँ भाई। फिर बाद में मुझे एक चीज क्लियर हो गया कि देखिए, गवर्नमेंट हो या अपना मूवीज का फील्ड हो या फिर कोई कोई भी एंटरटेनमेंट का फील्ड हो, उसको एक 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 रूल करता है, हाँ हु भाई, इज नॉट रिवील्ड बाय एनीवन, लाइक एक सेकंड, मतलब एक उसके सेकंड ये बारे में लिखूंगा कोई भी। भाई। एक मैसेज आया बीच में आईफोन के नाम से। तो वेलकम आईफोन भाई, आपका भी मैसेज आया, हेलो भाई। हेलो, आप कैसे हैं? बस इसके बाद आपका वो जर्नी में जरूर पूछूंगा कि कैसे आप इस युग परिवर्तन के चीज के सामने है, कैसे आपको ये पता लगा। हाँ, कंटिन्यू है इसके भाई। फिर उसके बाद मैंने देखा कि इस तरह वो लोग कंट्रोल करते हैं। हाँ भाई। तो उसके बारे में फिर बाद में ये भी मैंने जानने की कोशिश की, कौन कौन इसके खिलाफ है, उनके साथ क्या क्या हुआ है। जो जो उसके खिलाफ गया, तो मैट्रिक्स इज लाइक मैट्रिक्स इज दैट ओनली आई गेस। जो उसके खिलाफ गया है या फिर जो जो गलत काम के खिलाफ गया है, सो एवरीवन हैज बीन असैसिनेटेड, हम्म। या फिर उनका अननेचुरल डेथ या फिर कुछ ना कुछ हुआ है। आई स्टार्टेड फ्रीकिंग आउट, मतलब कैसा दुनिया है। फिर बाद में मैं दूसरा साइड भी देख रहा हूँ कि लोग बदल रहे हैं, they're going to spiritualism. So even I cannot do it all of a sudden. मैं भी हाँ थोड़ा थोड़ा चेंज लाने लगा हूँ। मैं पहले मैं भी मतलब एज टू स्पीक गाली देता था। हाँ, नहीं बेसिकली फिर बाद में मुझे व्हेन वाज दैट पर्टिकुलर टाइम, स्पेसिफिकली जब आप इस चीज के क्रॉस आए, जब आपको ये पूरा बिलीफ हो गया कि ये समय युग परिवर्तन का है, वो कौन सा साल था? तो इट वाज इन 2000, लास्ट ईयर ड्यूरिंग नवंबर आई फेल्ट ड्रास्टिक चेंज। मतलब मुझे बहुत नाइट टाइम मुझे बहुत नेगेटिव महसूस होता है। अच्छा भाई, एंजाइटी हो जाती होगी। हाँ, लाइक मुझे मतलब आई एम फीलिंग लाइक मैं कैसा दुनिया में हूँ यार, मतलब हम्म। इट्स सो बैड। एंड इफ समवन इज गोइंग changes to make it right, someone against is there for them to assassinate him। हाँ बहुत डार्क है, मतलब मैं यूट्यूब में बहुत बहुत देखता हूँ, मतलब मेरा कभी कभी तो 8 आवर्स होता है पर डे। मैं मतलब उसके अगर कुछ भी हो, उसके जड़ तक ऑलमोस्ट आई ट्राई टू रीच इट एंड ट्राई टू लर्न अबाउट इट। नहीं, बहुत सो अच्छी आई बात है भाई। जिस हिसाब से आप रिसर्च कर रहे हैं, जिस हिसाब से आप इस चीज को समझ रहे हैं कि कैसे ये समय युग परिवर्तन का है, कैसे नेगेटिव एंटिटीज काम करती है, तो आप सही पाथ पर है अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। क्योंकि 99% लोग समझ नहीं रहे, समझ पा चाह नहीं रहे समझना। और यू आर मैंने राइट। अब बहुत सारे दोस्तों को या फिर कुछ मैम है लेक्चरर्स, उनके सामने भी ये बात रखी कि I feel this there is a slight change how the world is going right now. हम्म। So they were like, नहीं कुछ नहीं है, वही बात है भाई, nobody is जिसको ready to accept जिसको it. जिसको समझाना होगा उस हरी को, वही समझेगा। तो जरूर हम इस चीज पर और डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मोहित शर्मा भाई भी मौजूद है। तो बताइए मोहित भाई, कैसे हैं आप? सॉरी मैं बहुत टाइम लिया आपका। ना ना, कोई नहीं भाई, कोई नहीं, कोई नहीं, ऐसे भाई हो सभी। तो मोहित भाई, अगर आप तक आवाज आ रही है मेरी तो प्लीज बताइए। हाँ जी, ऑडियो आप ऑन कर सकते हैं या नहीं? हेलो भाई, आपको आवाज आ रही है तो ऑडियो। भाई पेरेंट्स के साथ हूँ, वो सोए हुए हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। और आप एसके भाई, आप कंटिन्यू करें। आप क्या बता रहे थे? मतलब लाइक एवरी क्या बोलते हैं, मतलब वो युग परिवर्तन। टू बी फ्रैंक, मैंने बताया था ना, मेरा अंकल फर्स्ट थे मेरे सिटी में जिन्होंने ब्रह्म कुमारी को ज्वाइन किया था। फर्स्ट पर्सन इन द होल सिटी, मतलब बहुत बड़ा सिटी है। अच्छा तो जी। वो फर्स्ट पर्सन, वो लोग वो अंकल बहुत पहले से बोलते थे, मतलब
यू कैन टेल 2008 उससे पहले भी बोलते थे, लेकिन मेरे उनके दीदी या फिर कोई भी हो, नो वन यूज टू बिलीव इट। अच्छा और भाई। मैंने भी उनका जो क्लासेस वो सब अटेंड किया है, वो कोर्स होता है। अच्छा भाई। मैंने एक या दो कोर्स, मैंने जब मैं कितना 2016 के आसपास मैंने वो कोर्स किया था, मतलब मैंने कंप्लीट नहीं किया था। तो आई अच्छा। वाज यंग एंड मुझे इन सब चीजों में विश्वास नहीं था। अच्छा भाई। वो क्या होता है कि फिर बाद में मैंने बहुत सारे, क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल ऐसे बोलते हैं ना, बोलते हैं ये होगा वो होगा। तो मैंने सबके बारे में थोड़ा 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 आई स्टार्टेड टेकिंग क्यूरियोसिटी। फिर बाद में वापस मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि देयर वर सर्टेन यूट्यूबर्स वो आपको गलत इंफॉर्मेशन हाँ हाँ, प्रोवाइड वो करते हैं। भाई वो मैं काम। आपको नाम भी बताऊंगा, नहीं भारतीय नहीं, व्लॉगर है शायद। अपने को कोई जरूरत नहीं है भाई किसी का नाम लेने की, नहीं हम नहीं, खुद का मैं काम कर वो रहे हैं। वो, वो तो बहुत। पर बस ये मैं समझता हूँ कि आप हम ना डरा नहीं सकते हम। लोग ने क्या कर रहे हैं कि इस टीआरपी के चक्कर में, इस मोनेटाइजेशन के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में लोगों को इतना डरा रहे हैं कि वो डर रहे हैं कि युग परिवर्तन है या हमारे खात्मे का समय है। तो ये चीज है जिससे संभल कर चलना पड़ेगा। अक्षत भाई का एक मैसेज आया है, जश्न भाई फ्रॉम 2015 व्हेन आई वाज 10 ईयर ओल्ड, जब से मुझे क्यूरोसिटी थी, व्हाट इफ दिस वर्ल्ड एंड्स। मुझे कुछ फील नहीं हुआ बट मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट था। जब जियो आया था पहली बार तब मैं यूट्यूब और गूगल में काफी रिसर्च करता था। जब जब से ये युग परिवर्तन की चीजें मैंने फाइंड करी, मैंने कल्कि जी के बारे में जाना और आपको भी ऐसे ही फाइंड करा था रैंडमली। तो भाई बहुत अच्छी चीज आपने लिखी। और कैसे आप 2015 से इस चीज के आसपास आए। तो भाई मैं तो काफी लेट इस चीज से जुड़ा हूँ। 2017 और 18 वो साल था जब बेसिकली मैंने इस चीज पर रिसर्च करना शुरू करा। मैं इन रिसर्चर्स से मिला और उनके साथ ऐसे पॉडकास्ट बनाए, उनसे विचार साझे करे। और बेसिकली बात क्या है कि ये अब तो मैं तो समझ रहा हूँ, मैं तो काफी लेट इस चीज में जुड़ा। रिसर्चर्स तो ऐसे बोलते हैं कि भाई जो सीआईए डिक्लासिफाइड फाइल्स हैं, वो तो ये सीधा बता रही थी 90s में भी कि 2024 25 के पास वो वो पोल शिफ्ट होगा। और बहुत ही एक क्यूरोसिटी वाली बात है भाई कि जो वो पोल शिफ्ट है, वो अब जो नया नॉर्थ पोल होने वाला है अकॉर्डिंग टू सम बिलीवर्स, वो बे ऑफ बंगाल में होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं। और दूसरा पोल, साउथ पोल मुझे बताया था उन्होंने, तो वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्या था। तो नॉर्थ पोल अब शिफ्ट होकर बे ऑफ बंगाल में आएगा। तो आप समझ सकते हैं जब नॉर्थ पोल यहाँ पर आएगा तो कैसे अंटार्कटिका जैसी सिचुएशन यहाँ बनेगी। और कैसे टेक्टोनिक प्लेट ड्रिफ्टिंग थ्योरी जो अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी, उसके अकॉर्डिंग ही आप अगर सर्च करेंगे तो जो हिमालयन प्लेट है, ये अभी खिसक रही है यूरेशियन प्लेट से। तो दिस इन टर्न डिफाइंस कि हम बता रहे हैं युग परिवर्तन का है, सब धर्म बता रहे हैं कि ये समय युग परिवर्तन का है। इसके अलावा जो नेचुरली चीजें जियोलॉजिकल लेवल पर चल रही हैं, वो अपने आप में ये चीजें दर्शा रही हैं, अपने आप में प्रूव कर रही हैं कि वाई दिस टाइम इज इट नॉर्मल। और इसके बारे में भाई बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे दालसू इनका भाई का असली नाम प्लीज अगर भाई बताएं तो। ये शायद उनका ओरिजिनल नेम है। गणेश। गणेश भाई, गणेश भाई। तो जैसे भाई ने बताया कि उनके अराउंड भी वो एक फील कर रहे हैं ये चीज कि कैसे इस समय एक तरह से कॉन्शियसनेस रेज हो रही है। अभी मैसेज भी आ रहे हैं भाइयों के। मेरे फ्रेंड्स मुझे डेल्यूशनल बोलते थे। अच्छा अच्छा, टेक्टोनिक प्लेट्स इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर, एस के भाई ने लिखा। और भाई सोलर फ्लेयर आया है बहुत बड़ा, अभी तो एक और आएगा 2025 में। हाँ, ये चीज कल हमने डिस्कस करी थी। अब जो आप बोल रहे हैं भाई टेक्टोनिक प्लेट्स ये खिसक रही है, इसका भी प्रमाण अभी आप सर्च करेंगे तो मिल रहा है। जो इंडियन हमारा एशियन कॉन्टिनेंट है, साउथ एशिया के नीचे जो प्लेट है, जो वो अपने आप में खिसकना बताता है कि कैसे दिल्ली एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया जो हम पहले से बता रहे हैं, इसके अंदर भी अब 2019 2020 जो फ्रीक्वेंसी थी अर्थक्वेक्स की वो बढ़ती जा रही है। और वॉर्न करा है जियोलॉजिस्ट ने कि ये एक ऐसा संकेत है कि अभी एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक इस धरती इस दिल्ली बीइंग एन एपिसेंटर आ सकता है, आने वाला है। जिसके कारण ये नॉर्थर्न प्लेन है जो ये बहुत लेवल पर इफेक्ट होंगे। तो भाई इसके हेलो। बारे में आपके क्या विचार हैं आप सभी को।
एक और चीज, वो साउथ अफ्रीका में देर इज वन जगह है, मतलब यू कैन क्लियरली सी दैट वो उसका स्पेस तो बढ़ता जा रहा है अभी। हम्म। मतलब वो इन सर्टेन इयर्स वो तो ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुका है, लेकिन बट it's a process that will take a millions of like not millions, I don't know, but it will take lot of time एक जगह से एक दूसरे जगह वो कट होके हमारे इंडिया के वो इस साइड है ना, हाँ। कर्नाटका, गुजरात, उस साइड आके क्या होता है, टच होगा। तो अच्छा। उसको बहुत टाइम लगेगा। अच्छा भाई, और इसके साथ ही आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि अभी हमारा ये फ्री जो वो होता है ना, 40 मिनट्स का फ्री जूम मीट है, वो चल रही है। इसके बाद 40 मिनट्स के बाद ये बंद हो जाएगा। तो अगर आपको लगे ये बंद कैसे हुआ, तो अपने आप ये बंद हो जाएगा। अभी एक मोहित शर्मा भाई का एक मैसेज आया है कि मैसिव प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट एरप्ट्स इन पीओके। हाँ भाई साहब, अब इसको कई लोग समझेंगे ये प्री प्लान्ड है, इलेक्शन टाइम पे या ऐसा कुछ है। तो भाई हर देश ऐसी चीजें करता है। योर मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। हाँ भाई, ये चीज आ गई है। तो जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं। तो भाई जियो पॉलिटिकली अगर हम समझे, अभी आपने मैंने कल ही यूट्यूब लाइव में बताया था कि कैसे चाइनीज वॉरप्लेन्स देखे जा रहे हैं ताइवान के ऊपर। और ताइवान एयर स्पेस इस चीज को बता रही है। ताइवान जो मिनिस्टर्स हैं वो बता रहे हैं कि कैसे वो वॉर जैसी सिचुएशन, चाइना वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी वो चीज को करना चाहता है जब पूरी दुनिया का ध्यान रशिया यूक्रेन पे है, इसराइल ईरान पे है, इसराइल हमास पर है। इसी के साथ ही इसराइल का कॉर्नर होना पूरी दुनिया में अपने आप में समझाता है कैसे ये वही समय है जब वो विवश हो जाएंगे उस 10th सेक्रीफाइस के लिए, रेड हाइपर सेक्रीफाइस जो अभी वो कर रहे हैं। वो विवश हो जाएंगे उस मसाया को बुलाने के लिए, एज पर देयर टोरा, जिसके बाद वो उनका साम्राज्य इस दुनिया में स्थापित होगा। और उसी के अंदर ही अब भविष्यवाणिका के प्रोडिक्शंस के अनुसार तो जो भारतवर्ष है ये अखंड भारत बन जाएगा, सभी देश टुकड़े बनकर इसमें मिलेंगे। तो इसी के अंतर्गत अभी 2024 शुरू हुआ है, 5वां महीना चल रहा है। पीओके में इस लेवल का विध्वंसक, इस लेवल का विद्रोह होना अपनी ही सरकार के खिलाफ, वो समझाता है कैसे ये चीजें ऑन ग्रास रूट लेवल हम देख पा रहे हैं। कैसे अब पीओके में अगर आप समझें टेंशन राइज हुई, और बेसिकली पीओके के झंडे के साथ इंडिया का झंडा लहराया जा रहा है पीओके के अंदर। वो मर्जर चाहते हैं कि हमें नहीं रहना पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान आर्मी का कंट्रोल हमें नहीं सहना, हमें वो आजाद कश्मीर, वो जो वो बोल रहे हैं कि जिस हिसाब का डेवलपमेंट इंडिया कश्मीर में हुआ है हमें उनके साथ मिलना है। और ये अपने आप होना, इसी समय पर होना जिस समय पे आप युग परिवर्तन कह रहे हैं। तो दिस रेजिस क्वेश्चन, ये अपने आप में अब स्केप्टिकल लोग इसको भी नकारेंगे। और हम जो बिलीवर हैं, हम जो ये चीजें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझ पा रहे हैं, एज पर बिब्लिकल प्रोफेसिस, एज पर भविष्यवाणी के प्रेडिक्शंस, एज पर जो इस्लामिक स्कॉलर्स बता रहे हैं कि ये फितना है, दज्जाल का समय है। तो ये समझा रहा है व्हाई दिस टाइम्स इन नॉर्मल। तो एक और मैसेज आया भाई का, पॉलिश डिफेंस मिनिस्टर सेड बट कॉल्ड अप इट्स सिटीजन टू स्टॉक अप फूड फॉर अपकमिंग वॉर सिनेरियोज विद रशिया। हाँ भाई, ये चीजें देखने को मिल रही है। as कि they do not want to stay with Pak because they have to pay more as Pak government has increased the pay। तो भाई ये आज की सिचुएशन नहीं है, ये पिछले 10 साल से है, अगर आप इसको देखें। पर आज ही क्यों ये चीज अराइज हुई? पिछले 5 साल में भी ऐसी सिचुएशन थी जब उनका इन्फ्लेशन रेट इतना हाई था, जब वो भीख मांग रहे थे पूरी दुनिया से। पर वाई पर्टिकुलरली दिस ईयर दिस मंथ? तो ये आप समझेंगे तो आप जान पाएंगे कि कैसे हम समझ रहे हैं युग परिवर्तन के बारे में। इसके साथ ही भाई हाँ, मैं समझता हूँ आप सभी जैसे बता रहे हैं कि काफी लोग इसमें बिलीव नहीं करते। तो हम एक तरह से, हम तो भाई अकेले आए थे अकेले जाने, हम एक आत्मा है, हमारा सबसे बड़ा रिश्ता उस परम ब्रह्म परमेश्वर के साथ है। तो हम ये समझें कि बचेगा वो जिसको वो चाहेगा, जिसकी वो कार्मिक साइकिल प्योर होगी, जिसके कर्म अलो करेंगे उसे उस सतयुग में जाने के लिए। तो हम इतना टेंशन नहीं, इतना वो नहीं ले सकते कि भाई मैं इसको समझाऊं, मेरे कारण से ये बंदा सतयुग देखे और इस चीज को समझे। हाँ जरूर, हम एक बंदे को समझाकर एक प्रयास कर सकते हैं, सेवा निभा सकते हैं कि ये समय ऐसा है। अब तुम पर है कि तुम अगर क्यूरियस हो, अगर तुम भगवान के नाम में कुछ बिलीव रखते हो, तो इसको समझो और फैक्ट बेसिस पर इसको समझो कि कैसी चीजें दुनिया में चल रही हैं। बाकी जो इंसान मानेगा वो भी उसी हरी कृपा से मानेगा। एक इंसान के तौर पर हम बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, एक बार आवाज दे सकते हैं। और
इसके साथ ही बस 6 मिनट का टाइम रह गया। और आपके क्या विचार है कि आपको क्या लगता है भाई, गणेश भाई, आपके आपको क्या लगता है कि क्या हम अ, अभी अक्षत भाई और मोहित भाई का तो शायद अभी म्यूट रहेगा। गणेश भाई, जैसे मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि आप जैसे लोगों को बता रहे हैं, कितने लोगों को आपने आज तक ये चीज समझाने की कोशिश करी और उनका रिएक्शन कैसे रहता है सामने से? यार मैं क्या, एक्चुअली ये टॉपिक तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अब आप किसी को समझा ही नहीं सकते। हाँ और भाई मैं भाई। तो मतलब बहुत पहले से मुझे विजन्स आ रहे हैं ना ध्यान से, तो मैं उनको, मैं अपने पहले विजन्स को ना, विजन्स भी आते थे और सपने भी आते थे, तो मैं उन सबको लिख के रखता था। फिर एक वक्त ऐसा आ गया कि मुझे उन सबको पेजेस, पूरी डायरी को फाड़ के जलाना पड़ा, क्योंकि अच्छा भाई। एक तरीके से मैं अपने घर वालों, घर में जो लोग हैं मेरी मम्मी दीदी वगैरह, उनको भी बताता था, तो वो सोचते थे पागल है क्या, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता। हम्म। फ्रेंड्स का तो छोड़ ही दो यार, घर के ही लोग विश्वास नहीं कर रहे, रिलेटिव में भी तो, रिलेटिव में भले ही एक बार एक दो जो थोड़े आध्यात्मिक है हम्म। वो तो समझते थे, और मेरे गुरु भाई, अच्छा बस भाई। मेरे गुरु भाई थे जो, जिनको पता था, क्योंकि वो भी ध्यान लगाते हैं और वो ज्योतिषी भी है, तो उनको इस बारे में पता था और हम दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच होती थी। तो अच्छा फिर भाई। उन्होंने मुझे एक सुझाव दिया कि कभी भी किसी को भी समझाने की कोशिश मत कर, हम्म। क्योंकि इससे तेरी एनर्जी बिगड़ जाएगी। जो होना है वो होकर रहेगा, बिल्कुल सही बात है। जो बचेगा वो बच जाएगा, वो सतयुग में जाएगा, जिसे नहीं बचना है वो निकल जाएगा। तू बिल्कुल। अपना रोल प्ले कर, तू ध्यान लगाता है, डेली ध्यान लगा, कर्म कर, ज्ञान प्राप्त कर और अपने आप काम करते जा। तू अगर किसी को एक्सप्लेन करते बैठेगा, कोई निगेटिव इंसान मिल गया तेरे को, तो वो तेरी वेव फ्रिक्वेंसी की बैंड बजा देगा। सही बात है भाई। इसलिए कोशिश मत कर। तो एक छोटा प्रयास कर सकता है कि उसको थोड़ी कृपा हो जाए, थोड़ा प्रयास करके देख सकता है। पर जैसे तुझे पता चला कि ये इंसान बिल्कुल भी आध्यात्मिक मार्ग पे चलने लायक नहीं, ये पूरी तरह से भौतिक जगत का चिपका हुआ कीड़ा है, तो हम्म। उसके आसपास भी उसको कुछ नहीं करना, उसकी उसके हाल पे छोड़ दे और प्रभु से प्रार्थना कर कि इसका कल्याण हो, बस। नहीं, बस बहुत ये अच्छी इतना बात। ही तो अपन कर सकते, नहीं, और बहुत कोई अच्छी कुछ बात नहीं कर भाई आपने सकता। शेयर करी कि कैसे जो लोग इसको समझ रहे हैं वो तो समझ ही रहे हैं, जो उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। पर जो इंसान नहीं समझ रहा, जो उस नीचतम कॉन्शियसनेस में है, जो अपना जिसका सारा ध्यान उस मूलधार चक्र में है, काम की वृत्ति में है, वो इंसान इसको नहीं समझ पाएगा, चाहे भगवान सामने आकर उसको खड़ा होकर बता दे। वो कहेगा तो भगवान नहीं है, पहले तो ये प्रूव कर कि तू भगवान है। तो बेसिकली हम किसी को इसमें फोर्स नहीं कर सकते। अभी एक मैसेज आया है मोहित भाई का। भाई कल किस टाइम करोगे मीटिंग? हाँ भाई जरूर, जैसे ही कोई होगा मैं टेलीग्राम में पर ही आपको मैसेज करूंगा। हो सकता है परसों हम करें इसको। तो भाई बहुत अच्छा लगा, अभी 3 मिनट बढ़े हैं इसके अंदर। तो बहुत अच्छा लगा अक्षत भाई, गणेश भाई, साहिल भाई, मोहित भाई, आप इसके साथ जुड़े। और आप बस वो पहले 5 लोग हैं। जरूर मुझे हमेशा याद रहेगा कि ये पहला जूम मीट था और आप सभी से बात कर कर बहुत ज्यादा खुशी हुई, बहुत कुछ नया सीखने को मिला। अगर सतयुग में बच गए तो मिलेंगे फिर हाँ जरूर भाई, जरूर मिलेंगे, जरूर से। मिलेंगे। और जरूर बचेंगे अगर इस चीज को हम और समझ रहे हैं। जश्न भाई अपन सुबह कर सकते हैं? हाँ जरूर भाई करेंगे। और जरूर आप भी अपना एक टाइमिंग बता दीजिए उस टेलीग्राम चैनल पर कि जो आपको टाइम सही लगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। और सच में बहुत अच्छा लगा। मेरा एक सवाल था, मतलब हाँ भाई, 2 मिनट पड़े हैं सो अभी। आप आपको क्या लगता है, या फिर जो भी है लाइफ में अभी, उनको क्या लगता है कब होने वाला है ये? भाई टाइम तो अगले एक तीन लगता है। साल, 1 साल, या 50 साल, कितना? हाँ 50 साल तो भाई बहुत ज्यादा बोल दिया है। 5 साल भी टिक जाए दुनिया ऐसे बहुत बड़ी बात है। चाहे हम जियोलॉजिकली बात करें, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग, जो कि डीग्लेशराइजेशन हो रहा है और वो रिलेट कर रहा है भविष्यवाणी का प्रेडिक्शन के साथ कि जगन्नाथ टेम्पल डूबेगा। तो ये चीजें 5 साल से बढ़कर जाने वाली नहीं है। किस एक और चीज, वो भविष्य मालिका मालिका अब उसका था ना, हाँ वो हाँ। लेट 23 या 22 कोविड के बाद आया है, उसके पहले उसका नामो निशान नहीं है। नहीं नहीं, और ऐसा बाबा नहीं है भाई। वेंगा था ना, ऐसा। वेंगा कुछ था, हाँ हाँ भाई, हाँ उसका भाई। भी 9/11 होने के बाद उसका प्रिडिक्शन सामने आने लगा, लेकिन उससे पहले कुछ भी नहीं था। भाई अब देखो, मैं ये चीज आपको कोई आने वाले साल की कोई चीज बता दूं, आप वो चीज वायरल कब होगी? जब आने वाले साल में उसी दिन वो चीज हो जाएगी, उसके बाद मेरी ये क्लिप वायरल होगी। तो ऐसा नहीं है भविष्यवाणी पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो लाइमलाइट में तब आई जब उसकी की गई प्रेडिक्शंस पूरी दुनिया के सामने
सच हो गई। तो ये समझाता है कि ऐसा नहीं है भविष्यवाणी का पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो क्लेयर वॉयंस मतलब आने वाली चीजों को पहले देख पाना, तो हमारे संतों महापुरुषों ने पहले से कर चुका था। बस अब टाइम खत्म होने वाला है भाई, जरूर ये अगला क्वेश्चन एस के भाई आपका लेंगे अगले लाइव में। और तब मिलते हैं। थैंक यू सबका आपको जुड़ने के लिए। और प्लीज इसे शेयर करें अपने अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और मिलते हैं अगले लाइव में, अगले ऐसे जूम मीट में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, गुड नाइट, राम राम भाई।